हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो और हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इस वक्त हम हॉली लैंड टूरिज्म सर्विसेज के साथ मौजूद हैं टर्की के अंदर, और जॉर्डन के एक ज़बरदस्त टूर के बाद इस वक्त मौजूद है टर्की के अंदर हम लोग और हॉली प्लेसेस विजिट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है मैं जहाँ पर भी हूँ, जिस हिस्से में भी हूँ, पाकिस्तान के दुनिया के, मेरी कोशिश होती है वो तमाम व्यूवर्स और वो तमाम चर्च के मेंबर, वो बहनें, वो भाई, वो बुजुर्ग, वो बच्चे, वो दोस्त जो मेरे साथ प्यार करते हैं, जिन जगहों पर मैं जाऊँ और मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरी कोशिश होती है उन जगहों को मैं आपको भी दिखा सकूँ ताकि आप लोग भी ब्लेस हो सके। तो ये मेरी पहली वीडियो है टर्की के अंदर और ये बहुत ही खास और एक इम्पॉर्टेंट जगह पे हम लोग इस वक्त मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त बड़ी खास पर्सनैलिटी पाकिस्तान से मौजूद है जिन्होंने टूरिज्म को मुतारिफ कराया, जिन्होंने मसीह मकामात पर लेकर जाने के लिए शुरुआत की थी। इस वक्त मेरे साथ चौधरी पास्टर करामत लियाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इनके एफर्ट से, इनकी मेहनत से पाकिस्तान के अंदर से टूर आना शुरू हुए थे फर्स्ट में, और खुदा उनका शुक्र है कि ये 100 के हिसाब से मुख्तलिफ कंट्रीज़ में टूर्स कर चुके हैं और लोगों को टर्की और जॉर्डन और इजिप्ट और यूरोप के बाकी इलाकों में जैसे कि इटली लेकर जाते हैं। और अब हम बात करते हैं इस पे स्पेशल जगह पे जिस जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। ये चर्च है और ये आपको बताते चले हम लोग ये दुनिया का पहला चर्च है जिसके अंदर, सॉरी जी कुछ लाउड बोलने की, ये दुनिया का पहला चर्च है जिस पे हम लोग खड़े हुए हैं मौजूद हैं। ये इस दुनिया का पहला चर्च है और सबसे पुराना चर्च है और इस दुनिया में ये हज़ारों साल सबसे बड़ा चर्च है जो टर्की के अंदर मौजूद है। लेकिन इसकी हिस्ट्री हम आपको ज़रूर कुछ बयान करेंगे। चौधरी करामत लियाज साहब है जो आपको डिटेल बताएंगे। मेरी कोशिश है कि आपको बहुत ही ज़्यादा गहरी डिटेल्स मिले। तो सर करामत लियाज साहब आपसे इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। इस वक्त तुर्की में हम जो 7 चर्चेज़ हैं उनकी ज़ियारत के लिए हम आए हैं, उन जगहों को विज़िट करने के लिए। और इस वक्त दुनिया का जो पहला बड़ा चर्च बना जिसका नाम आगिया सूफिया का, यानी चर्च ऑफ होली विजडम, जो 532 से में बनना शुरू हुआ और 537 में इसका अफ्ताह हुआ, उसके अंदर खड़े हैं। और ये जो मसीही बादशाह था जस्टिनियन, उसने ये बनाया और ये एक दुनिया का मास्टरपीस है। और उसने इसको सुलेमान बादशाह की जो मुक़द्दस हैकल थी उसके बराबर बनाने की कोशिश की और ये बहुत ज़बरदस्त और बड़ा खूबसूरत है। और पाकिस्तान से इस वक्त ये ग्रुप इस चर्च की अब ये म्यूज़ियम है, इसकी ज़ियारत कर रहा है। और इसमें बहुत सारे बादशाहों की मखसूसियत हुई और इसमें जो तस्वीर है, जो फ्रेस्को है, वो देखने के काबिल है और वो सब दुनिया में सबसे कदीम और सबसे पुरानी है। उसके अलावा एक और चर्च भी हम जाएंगे जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को वो पिलर मौजूद है जिसके साथ बांध कर यीशु मसीह को कोड़े मारे गए। और ये चर्च चूँकि एक हिस्ट्री है, एक तारीख़ है कि ये 1100 साल तक दुनिया का सबसे बड़ा चर्च रहा। और उसके अलावा फिर इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया जब यहाँ पर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद पड़ी। तो उसके बाद फिर ये अब ये 1935 से जब कमाल पाशा अतातुर्क, जो जिसे तुर्कों का बाप कहते हैं, जब उसकी हुकूमत आई, जमहूरी हुकूमत, तो इसको म्यूज़ियम के तौर पर डिक्लेयर किया गया। तो ये हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अगर आप लोग भी तुर्की के मुक़द्दस मकामात को, अंताकिया को, एफसस को, कुल्सियों को, 7 चर्चेस को देखना चाहें तो आप भी ज़रूर आएँ और आप इरफान से रब्ता करें, आप इन लोगों से रब्ता करें, आप मुझसे पास्टर करामत लियाज से रब्ता करें, आप इरफान से रब्ता करें ताकि आप इन जगहों को देख सकें। आइए हम आपको अंदर लिए चलते हैं, कुछ और सच्चाइयाँ और कुछ और बातें जो हम आपको बताना चाहेंगे। ये ऐसा कि सर ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया, चर्च था, उसके बाद जब इस्लामी हुकूमत आई है उसके बाद इसको मस्जिद बना दिया गया था। मस्जिद बना दिया गया, उसके बाद फिर इसको चर्च हटाने की कोशिश की, जिसका एक बड़ा प्रूफ आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक जो हमारे साथ गाइड उनको बताना कि क्रॉस थी ये, और इसकी जो मेन निशानी है कि ये लकड़ी हटा दी गई यहाँ से, ये क्रॉस थी। उसके बाद इसको हटा दिया गया, इसको फिर मस्जिद करार दिया गया कई 100 साल रहने के बाद। उसके बाद इसी तरह से अगर आप उसके दूसरी साइड पे देखेंगे तो ये भी एज इट इज़ ऐसे ही है। ये इस जगह पे ये क्रॉस थी
और इस क्रॉस को लकड़ी को यहाँ से हटा दिया गया क्योंकि इसको उसके बाद जो था वो मस्जिद करार दिया गया। और आइए मैं आपको इसकी और बड़ी निशानियाँ दिखाना चाहूँगा। और ये अगर आप भाई ऊपर दिखाएं तो वो सामने बिल्कुल जीसस की पिक्चर्स बनी हुई हैं और उन साइड पे दूसरी साइड से क्रॉस बनी हुई है। ये क्रॉस की सारी जो नहीं खत्म की गई और उसके बाद जीसस की तस्वीर है और बहुत अहम मालूमात है यहाँ पर जो मैं आपको देना चाहूँगा। और हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस वक्त टर्की के अंदर मौजूद है हम लोग और ये दुनिया का पहला चर्च है और दुनिया का ये सबसे बड़ा चर्च भी ये रहा है कई 100 साल तक। ये जो दरवाज़ा है इसकी बड़ी खासियत है, यहाँ से जो उस वक्त के बादशाह और बड़े लोग यहाँ से एंटर होते थे, बाकी सारी जो कलीसिया थी तो बाकी जो लोग होते थे सारे वो छोटे दरवाज़ों से आते थे। लेकिन जो किंग होता था उस वक्त का या जो उस वक्त का लीडर होता था, लीडर के लिए ये स्पेशल दरवाज़ा था। लीडर यहाँ से दाखिल होता था, बाकी सारे लोग उधर से और इधर से छोटे दरवाजे से आते थे, लेकिन लीडर के लिए ये स्पेशल लीडर के लिए बनाया गया था दरवाज़ा। इसी तरह से जब इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया तो फिर यहाँ पर जो है वो नाम लिखे गए, अल्लाह और मोहम्मद और अबू बकर और दीगर सारे नाम लिखे गए। और इसकी एक और बड़ा प्रूफ जो है जो मिलता है वो मैं आपको आप अगर देख सकते हैं तो वो सामने बिल्कुल राइट पे आप आगे जाइएगा ज़रा से, वो सामने बिल्कुल जहाँ पे अल्लाह लिखा हुआ है और उसके साथ अगर आप देख रहे हैं तो ये सामने जहाँ पे अल्लाह लिखा हुआ है इसके साथ बिल्कुल मदर मैरी की तस्वीर है, मदर मैरी विद जीसस, जिसको हटाया नहीं गया। और इसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे ऊपर वाली साइड पर अगर भाई दिखाएंगे तो हाँ बिल्कुल ये जो खुदा के फरिश्ते थे उनकी उस वक्त बनाई गई थी पिक्चर्स फरिश्तों की। और इस तरह से आप दूसरी साइड पे आएंगे तो के लिए इश्यूज़ हैं और सिक्योरिटी गार्ड के बड़े शुक्रगुजार हैं, काफ़ी ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, वेरी कॉपरेट सिक्योरिटी। थैंक यू सो मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। आइए जी मैं आपको कुछ और इसके बारे में हटाई को सच्चाई ज़रूर बताना चाहूँगा। इस चर्च के जो पिलर्स बनाए गए थे वो बहुत ख़ास, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 2 पिलर्स स्पेशल मिस्र से मंगवाए गए थे। ये 2 रेड कलर के जो पिलर्स आप देख रहे हैं ये स्पेशली मिस्र से मंगवाए गए थे उस ज़माने के अंदर चर्च को बनाने के लिए। और इसके नेक्स्ट जो 4 पिलर्स हैं, 4 पिलर जो इसके आते हैं वो स्पेशली इफ्सस से मंगवाए गए थे। इफ्सस से ये 4 पिलर्स मंगवाए गए थे और ये बहुत शानदार जगह है, बहुत शानदार चर्च है। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस वक्त ना तो ये चर्च है, इस वक्त ना तो ये मस्जिद है, बल्कि इस वक्त इसको म्यूज़ियम करार दे दिया गया है। क्योंकि पहले चर्च था, उसके बाद चर्च के बाद जो है इसको मस्जिद करार दिया गया। जब मुस्लिम हुकूमत आई तो फिर इसको मस्जिद करार दिया गया। उसके बाद एक बड़ी जंग छिड़ गई थी जिसके लिए यूरोपियंस कहते थे कि इसको मस्जिद चर्च करार दिया जाए और इस्लामिक भाई कहते थे, इस्लामिक लोग कहते थे इसको मस्जिद करार दिया जाए। तो उस वक्त के बादशाह ने, उस वक्त के किंग ने या उस वक्त का जो सदर था, फिर उसने एक बड़ा फ़ैसला लिया कि इसको ना तो हम चर्च बनाएंगे ना हम मस्जिद बनाएंगे, बल्कि इसको हम लोग एक म्यूज़ियम बनाएंगे जिसमें क्रिश्चियंस भी आएंगे, मुस्लिम्स भी आएंगे और सब इसको आके विज़िट करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस्तांबुल के अंदर ये सबसे ज़्यादा विज़िट की जाने वाली जगह है। और यहाँ पर ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के बल्कि आप क्राउड को देख रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग इस चर्च को, जो पहले चर्च था उसके बाद मस्जिद बना और उसके बाद अब ये म्यूज़ियम है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ी ख़ास इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, एक और ख़ास बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर बोन्स हैं जो यीशु मसीह के शागिर्द थे, जो रसूल थे, उनकी बोन्स भी हैं। और
جس میں سینٹ پال تھے، سینٹ لازرس تھے، اور ان کی بونز ہیں اس کے اندر. اور ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ ہم اس وقت دنیا کے پہلے چرچ، دنیا کے سب سے بڑے چرچ کے اندر موجود ہیں، اور اس کے لیے ہم سارا عزت اور سارا جلال، ساری آنر یسوع مسیح کے نام کو دیتے ہیں. ان جگہوں پر آنے سے نجات نہیں ہے، ان جگہوں کو دیکھنے سے نجات نہیں ہے، لیکن عملی مسیح بننے سے نجات ہے. اور جو بائبل کے اندر لکھا ہے اس کو سننے میں، سمجھنے میں اور برکت پانے میں نجات ہے. ہم خدا کا شکر گزار ہیں کہ ہم دنیا کے اندر ان پلیسز کو دیکھ رہے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بھی یہ پلیسز ہم دکھاتے رہیں. اور تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل.